चाहिए एवरीथिंग ओके। आइए देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रीपोजिशंस में कैसे परिवर्तन किया जाता है। हाउ टू चेंज इन प्रीपोजिशंस व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले इस चार्ट को देखना जरूरी होगा कि प्रीपोजिशंस को दिखाने के लिए, सॉरी हाँ प्रीपोजिशंस कर रहे हैं, सॉरी फॉर द प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को कैसे हम प्रोनाउंस में डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में या डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करते समय, चेंज करते समय कैसे हम प्रोनाउंस में परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोनाउंस के इस चार्ट को या सर्वनाम के इस चार्ट को, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द बोले जाते हैं प्रोनाउंस कहलाते हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउंस वे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं। जैसे मोहन जाता है, हम कह देंगे वह जाता है, तो वह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, क्योंकि मोहन के बदले लग रहा है तो वह। राम, सीता और गीता बंबई जा रहे हैं, हम कह रहे हैं दे आर गोइंग टू बॉम्बे। देखो वे बंबई जा रहे हैं, तो वे क्या होगा? प्रोनाउन हो गया। अब प्रोनाउंस के प्रकार में हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, हाँ ये सब प्रोनाउन होते हैं। हमको जो है पर्सनल प्रोनाउन से काम है। पर्सनल प्रोनाउन जो व्यक्ति वस्तु को दिखाते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। ये 3 प्रोनाउन उनके इंक्लूड। फर्स्ट पर्सन में आई और बी जानते ही है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आता है। अगर आई के ऑब्जेक्टिव केस में, आई ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा? मी होगा। आई ऑब्जेक्टिव केस में मी होगा। सब्जेक्टिव केस में ये कर्ता कारक, कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, कर्ता के काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही कर्म कारक होता है। The effect of the doing of the subject। जिस पर जो प्रभावित होता है इसके कार्य से, तो उसी को ऑब्जेक्ट कहेंगे। आगे देखिए पॉजिटिव के संबंध कारक, यानी कि ये जो शब्द होते हैं संबंध को दिखाते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस में माई हो जाएगा, आई तो कर्ता बनेगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। पॉजिटिव केस में क्या हो जाएगा? यानी कि संबंध माई पोजीशन को दिखाता है। माई पेन, माई कंट्री, इट इज माइन शब्द भी, इसका माई सेल्फ भी हो जाएगा, इसी में होगा, इसी ग्रुप में माई सेल्फ भी हो जाएगा। वी का क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन में दोनों आएंगे, आई और वी। तो आई का हमने देख लिया, आई का मी ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजिटिव केस में माई एंड माइन। वी का अस, ऑब्जेक्टिव केस में वी का अस, और पॉजिटिव केस में आवर्स। पॉजिटिव केस आवर कंट्री, आवर फैमिली, ये सब हो जाता है। तो संबंध दिखाता है। आवर्स हो जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा, आवर सेल्फ भी हो जाएगा। यू का यू हो जाएगा, इसका इसमें क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा, योर मदर, योर सिस्टर। ठीक है, यू सब्जेक्टिव केस में, इसका ऑब्जेक्टिव। सेकंड पर्सन में क्या हो जाएगा? यू आता है सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जानने वाली बात आई और बी, सेकंड पर्सन में यू का ऑब्जेक्टिव केस में यू ही होगा। सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा, योर्स भी हो जाता है, ये सब हो जाता है। थर्ड पर्सन में ही का क्या होगा? हिम होगा, ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड पर्सन में ही सी इट दे और नाम, किसी का भी नाम तो थर्ड पर्सन में आते हैं, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। और अब पॉजिटिव क्या हो जाएगा? संबंध कारक हीज हो जाएगा। सी का क्या होगा? सी का और इसमें क्या हो जाएगा? पॉजिटिव केस में क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। पॉजिटिव केस में भी हर हो जाएगा और हर्ष भी हो जाएगा। ईट का ईट होगा, इसमें क्या हो जाएगा? ईट्स हो जाएगा। क्या शोर करो भाई, शोर ना करो। दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा।
दे का देम, और इसमें पॉजिटिव केस में देयर, दे का साथ कहते हैं ना देयर, और ये ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ये चार्ट बहुत जरूरी है। ये पर्सनल प्रोनाउन के, एक बार फिर देख लें, पर्सनल प्रोनाउन में 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई और वी होते हैं, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत यू होता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे होते हैं। But there are 3 types of the personal pronoun. Personal pronoun of first person, personal pronoun of second person, personal pronoun of third person. फर्स्ट पर्सन आई और वी, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आर इंक्लूडेड, इसमें सम्मिलित होते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस में मी, इसका पॉजेसिव केस में माई, माइन, माई सेल्फ, इसके जो डिराइवेटिव्स हो जाएंगे आई के, वो मी से, आई से, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। वी का ऑब्जेक्टिव है तो फर्स्ट पर्सन में, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस अस बनेगा। ऑब्जेक्टिव केस में ये यस हो जाता है, इसका रूप बदलेगा। इसमें आवर, आवर्स, आवर सेल्फ भी हो जाता है। ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में आप देखें यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस में यू हो जाएगा, पॉजिटिव केस में योर हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ भी हो जाता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ही के साथ हिम, सी के साथ हर, इट के साथ इट, दे, देम, ही के साथ पॉजिटिव केस हिज फादर, हिज मदर, देखिए सी के साथ हर भी होता है, हर मदर, हर फादर, हर डॉटर, हर पेन। इट के साथ इट ही रहता है, इट्स हो जाता है यहाँ पॉजिटिव केस में। इट्स बॉडी देखिए, दे के साथ देम हो जाता है, दे हो जाता है। तो आप देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत ये सब आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट में क्या होगा, पॉजिटिव केस में क्या होगा, तो आई और वी। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, ये सब आ जाएंगे। यू के साथ यू, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, ये सब आ जाएगा। ही के साथ हिम, हिज, ये थर्ड पर्सन में सब आ जाएंगे। ये थर्ड पर्सन का वाक्य है, मैंने बना दिया थर्ड पर्सन का। ये जानना बहुत जरूरी होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, वेरी नेसेसरी। आइए देखते हैं प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे होता है, प्रोनाउंस में परिवर्तन कैसे होता है। चेंजिंग प्रोनाउंस, हाउ टू चेंज प्रोनाउंस व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउंस में परिवर्तन कैसे होते हैं। सिंपल, कुछ नहीं, मेरे पास एक ट्रिक है, आई हैव ए ट्रिक जनरेटेड बाय समवन, इट इज नॉट आई, मैं नहीं हूं। 123/7, या इसको लिख दीजिए उलाट के 123/123/100। फर्स्ट पर्सन, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज इन थर्ड पर्सन। यह है ट्रिक, दिस इज ट्रिक जनरेटेड बाय सम जीनस। किसी जीनस ने इसको पैदा किया, जनरेट किया। जनरेट से जानते हैं ना, जनरेटर बना है। जनरेट माने पैदा करना, और जनरेटर माने पैदा करने वाला। प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करना, प्रोड्यूसर मीन्स उत्पन्न करने वाला। आई डिफरेंट, मतलब वास्तव में जनरेटर जो होता है बिजली पैदा करता है। तो मुंह में हमारे कुछ निकल रहा है, इसी वजह से आवाज में बदलाव आपको देखा जा सकता है। मैंने हलवा खाया था, हलवा में किसी ने बादाम डाल दिया था। I don't like badam, but luckily, or unfortunately, it had gone into my mouth. प्रोनाउन में परिवर्तन के लिए आई देखते हैं, डायरेक्ट नरेशन ले लेते हैं, डायरेक्ट नरेशन लिख लेते हैं। He said to me, उसने मुझसे कहा, I am going, उसने मुझसे कहा, I am going। देखिए यहां पर ये प्रोनाउन क्या,
फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। मैंने कहा कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी यहां पर इसका जो बदलाव होगा अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, ये फर्स्ट पर्सन बदलाव कहां होगा, जो प्रोनाउंस रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच में आए होंगे उनमें बदलाव होगा। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ही सेड टू मी आई एम गोइंग, तो फर्स्ट पर्सन हमने दिखा दिया सब्जेक्ट के अनुसार। नाउ चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में बदले, ही टोल्ड मी, कॉमा हटाया, डेट लगाया, रिमूव कॉमा, यूज दैट, ही टोल्ड मी, आई क्या क्या हो जाएगा, इसके अनुसार बदल जाएगा, दैट ही, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग, he told me that he was going, देखिए, he said to me I am going, उसने मुझसे कहा मैं जा रहा हूं। जब इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा he told me that he was going, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे बोला कि वह जा रहा था। देखो अंदर एग्जांपल, D stand for father said to them, father said to them, father said to them, father said to them, they said to them, we are going to our house, we are going to our house। इधर मानो देखिए आप, या सी इन दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल में देखिए, फिर अगेन इस वाले में तो प्रीपोजिशन में परिवर्तन नहीं हुआ, प्रीपोजिशन बार बार निकल जा रहा है, सॉरी फॉर द एरर, प्रोनाउंस में परिवर्तन नहीं होगा, जबकि प्रोनाउंस यहाँ पर हमको रिपोर्टेड पार्ट के प्रोनाउंस में परिवर्तन करना है, या रिपोर्टेड स्पीच के। यहाँ पर आप देख सकते हैं वी एक प्रोनाउन है और आवर एक प्रोनाउन है, और ये अगर प्रोनाउन देखेंगे आप, इफ यू सी दिस प्रोनाउन, यदि आप देख सकते हैं, और आई थिंक यू कैन सी, मैं सोचता हूं आप देख सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट में, फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन आई और वी, और इनके साथ जो भी है आई, मी, माई, माइन, वी का साथ आवर, आवर सेल्व्स, अस सब है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्टवा के अनुसार, इसके अनुसार बदलेगा। ये भी क्या बदलेगा, इसी के अनुसार बदलेगा। देखिए हो रहा है ये एलिप्टिकल पाथ, देखिए, तो यह इनडायरेक्ट इसका हो जाएगा। नाउ चेंज इनडायरेक्ट, दे टोल्ड देम, कॉमा हटाया, दैट लगाया, दे टोल्ड देम, वी आर गोइंग टू आवर हाउस, दैट आर है, यहाँ पास्ट टेंस में है, आर बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा भैया, इसमें ये वर हो जाएगा। दैट सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट किससे बने, फर्स्ट पर्सन किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से बदलेगा, इसके बदलेगा, इसके सब्जेक्ट से। यहाँ सब्जेक्ट जो है दैट दे वर गोइंग टू, आवर का दे के साथ देयर हो जाएगा कनेक्शन, दे वर गोइंग टू देयर हाउस। देखिए वाक्य को ध्यान से पढ़े, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। दे सेड टू देम वी आर गोइंग टू आवर हाउस, दे टोल्ड, उन्होंने, दे सेड टू देम, उन्होंने उनसे कहा हम लोग अपने घर जा रहे हैं, तो नीचे हो जाएगा दे टोल्ड देम, उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने घर जा रहे थे, क्योंकि वे अपने घर जा रहे थे। और भी उदाहरण लेते हैं, Just take more and more example to understand it. Sita said, I read my book every day. देखिए
परिवर्तन किससे होगा? इसी से होगा, 123/100। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज इन थर्ड पर्सन। सीता, डी फॉर डायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन है। सीता सेड, सीता सेड। प्रीपोजिशन कौन है? कॉमा हटा, डॉट लगा, आ गया, प्रोनाउन आ गया। तो ये प्रोनाउन चेक कर लेंगे कि किस पर्सन से। याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन आई और वी, और उनके जितने भी उनके साथ यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि इसके अनुसार बदला जाएगा। तो ये सीता है, तो सीता सेड, तो आई के बदले क्या लगेगा? डैट लगेगा। सीता सेड डैट सी रीड, रीड है ना, राइट, सी। सीता सेड आई रीड माई बुक एवरी डे, मैं अपनी किताब रोज पढ़ती हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बदलें, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में है, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको हम बोल देंगे पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सीता सेड दैट सी रेड हर, माई का क्या हो जाएगा? सीता के अनुसार बद चलेगा, सी के अनुसार। सीता रेड हर बुक, हर बुक एवरी डे, हर बुक एवरी डे। देखिए, सीता said that she read her book every day। सीता कही I read my book every day, मैं अपनी किताब रोज पढ़ती हूँ। जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो गया सीता said, सीता कही कि वह अपनी किताब रोज पढ़ी या रोज पढ़ती थी। आइए देखते हैं सेकेंड पर्सन को समझने के लिए कि सेकेंड पर्सन में बदलाव कैसे होगा। He said to me, डायरेक्ट नरेशन लीजिए। He said to me, you are happy। He said to me, you are happy। देखिए, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। नाउ चेंज द अपर इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, ऊपर वाले को इनडायरेक्ट में बदल देंगे। बदलें, अब चेक करें कि यहां पर जो प्रोनाउन आया है या रिपोर्टेड पार्ट में जो भी प्रोनाउन है वह किस पर्सन का है, फर्स्ट का है कि सेकंड का। जी, यू एक प्रोनाउन यहां पर है और यह प्रोनाउन आप देख सकते हैं कि सेकंड पर्सन का है, क्योंकि सेकंड पर्सन में तो यू होगा, यू होगा, योर होगा, योर सेल्फ होगा, योर सेल्फ भी हो जाता है। तो ये सेकंड पर्सन किससे बदलेगा? ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ है, ये वाला, यानी कि ये जो है इससे बदलेगा जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। He said to me, you are happy। उसने मुझसे कहा तुम खुश हो। क्या हो जाएगा अभी? He told me that you will be changed according to किससे? ऑब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, यू क्या है? सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी, तो मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने बताया था कि मी का सब्जेक्टिव केस आई होगा। दैट आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ क्या लगेगा? बताओ, आई के साथ क्या लगेगा? रिचा बताओ तुम। नहीं, पास्ट टेंस में क्या लगेगा? वाज लगेगा कि वर? आई वाज हैप्पी होगा कि आई वर हैप्पी? आई वाज हैप्पी। क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हो? He told me that I was happy। That I was happy। He told me that He said to me, you are happy। उसने मुझसे कहा तुम प्रसन्नचित्त हो। जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा He told me that I was happy। उसने मुझसे कहा कि मैं खुश था, कि मैं खुश था। उसने मुझसे कहा कि मैं खुश था। चेक, जस्ट चेक अंदर एग्जाम्पल। He said to you, आइए दूसरा लेते हैं। He said to you, you are a fool। You are a fool, आ गया ना फूल वाली बात, बकलोल वाली। फूल, FWL, फूल मीन्स मूर्ख हो। दोस्त देखिए, FWL, यू फूल, फूल मीन्स भरा हुआ, फुल मीन्स भरा हुआ। FOOL फुल मीन्स मूर्ख, FOOL। FULL, ये दोनों क्या है? होमोफोन्स है।
देखेंगे। अब देखिए, जस्ट लुक दिस एग्जाम्पल, ऑब्जर्व दिस एग्जाम्पल, सी दिस एग्जाम्पल क्लोजली, इसको ध्यान से देखें। अब आप देखेंगे प्रोनाउंस में परिवर्तन कहां होगा, इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट के प्रोनाउंस में परिवर्तन जो है इस वाले प्रोनाउंस के अनुसार होगा। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउन होंगे, वो रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउन होंगे वो जो है इधर वाले रिपोर्टिंग, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के से जुड़े हुए जो प्रोनाउन है या सब्जेक्ट है उनसे उनका बदलाव होगा। आप देख सकते हैं कि यू क्या है, प्रोनाउन है, रिपोर्टेड स्पीच में है, यही बदलाव होगा कि नहीं होगा। और यह सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से। तो चलिए इसको बनाते हैं, कम एंड चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट। he told me, he told me, he told you, ये थोड़ा ना बदलेगा, यहां बदलाव नहीं होगा। he told you that, यू किससे बदलेगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट तो यही है, तो यू का सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, क्योंकि यहां सब्जेक्ट है ना, यू है होगा। he told you that you he told you that you were a fool, you were a fool। देखिए ये हो जाएगा, आर बदलेगा इससे ना, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है इसमें, ये पास्ट टेंस में है, तो आर का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, यू के साथ वर लगेगा। he told you that you were a fool, he said to you you are a fool, उसने तुमसे कहा तुम मूर्ख हो। he told you that you were a fool, उसने तुमसे कहा या तुमको बोला कि तुम मूर्ख थे। आगे और उदाहरण लेते हैं। सेकंड पर्सन का हो गया, सेकंड पर्सन। अब ऐसा उदाहरण हम लेते हैं कि थर्ड पर्सन में किस तरह बदलाव नहीं होता है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई बदलाव नहीं, तो इस हिसाब से उदाहरण लेना पड़ेगा। वी मस्ट टेक द एग्जांपल्स टू क्लैरिफाई दिस। लास्ट वन, जैसे अंतिम वाले को, मोहन सेड, डायरेक्ट डायरेक्शन ले भाई, मोहन said to his uncle, Mohan said to his uncle, he is not going to temple, कितना, एक तो यहां पर देखिए लिरिक बन गई, एक यहां पर वर्स बन गया, पोयम बन गई, मेलोडी बन गई। देखिए मोहन सेड टू हिज अंकल ही इज नॉट गोइंग टू टेम्पल, मिलाटी बन गई कि नहीं, एक गीत संगीत बन गया, एक राइम बन गई, क्या मजेदार है। व्हाट जॉय इन इट, हाउ जॉयफुल। तो आप देखिए बदलाव कहां होगा, इसी में रिपोर्टेड स्पीच में के प्रोनाउन में। यहां एक प्रोनाउन हो गया, बस ओनली वन प्रोनाउन। और आप देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन में के प्रोनाउन में कोई नो चेंज। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ही है थर्ड पर्सन का। इनडायरेक्ट में बदले, मोहन टोल्ड हिज अंकल दैट, कोई बदलाव नहीं होगा, दैट ही, टेंस बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में, इसका भी टेंस क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो जाएगा ही, तो इज का क्या हो जाएगा, वाज, दैट ही वाज गोइंग टू टेम्पल, तो सीट। उदाहरण तो ट्रांसलेशन देखें हिंदी में, मोहन सेड टू हिज अंकल, मोहन ने अपने चाचा से कहा ही इज नॉट गोइंग टू टेम्पल, वो मंदिर नहीं जा रहा है। जब बदलेंगे इसको इनडायरेक्ट में हो जाएगा, मोहन टोल्ड हिज अंकल, मोहन ने अपने चाचा से कहा या बोला, मोहन अपने चाचा से बोला कि ही वाज गोइंग टू टेम्पल, कि वह बाजार नहीं जा रहा था, ही वाज नॉट गोइंग टू टेम्पल, नॉट मिस डियर, नॉट छूट गया था, ही वाज नॉट गोइंग टू टेम्पल, कि वो बाजार नहीं जा रहा था। देखिए आगे देखिए, ही, सी, इट,
दे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, और नाम कोई भी नाम होगा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में आएगा, बदलाव नहीं होगा। डायरेक्ट नरेशन एक लेते हैं। he said it has been raining। देखिए इट हैज बीन रेनिंग, 123 बटे सन। फिर देख ले भाई इसको, 123 बटे सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन ही, थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन, ही सी इट दे और नाम। सही है, चल रहा है ना, ही सी इट नाम। इनडायरेक्ट देख ले इसका कैसे बनेगा, प्रोनाउन में परिवर्तन, यही परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, नो चेंज इन थर्ड पर्सन। ये देखिए नंबर ऑफ द ट्रिक कह दिया, आपको करने की क्या जरूरत है। देयर इज नो नीड टू, देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, किसी भी अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं है। अगर आप ये नियम याद कर लिए, ये ट्रिक याद कर लिए, 123 बटे सन, 1 2 3 अपॉन यस सो यन, सन, सन माने बेटा, बेटा। तीसरा नंबर का बेटा काम नहीं कर, उसमें बदलाव नहीं हुआ, पहले ऊपर आके बदल गए, जैसे पूंजीपति हुई है बदल गए। तीसरा नंबर का बेटा नहीं बदला, कोई चेंज नहीं, जैसा था डीएम बन के आया, लेकिन उसी तरह पहुंच हुआ। कैसे नहीं, यू आर माई फादर, यू आर माई गॉड, आई हैव नेवर सीन ए गॉड बट आई फाउंड माई पेरेंट्स एज द गॉड। मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैंने माता पिता को भगवान की तरफ देखा है। क्या घर के जो भी अभिभावक हैं, जो भी गार्जियन हैं, उनको सिर्फ माता पिता को नहीं जोड़ता हूं। इसे जस्ट फॉर फन, मजाक के लिए एज ए मोरल उसको लीजिएगा आप। इस पर चलिए, नो चेंज इन थर्ड पर्सन। ही सेड दैट, इट क्या है, थर्ड पर्सन, बदलाव नहीं होगा। ही सेड दैट इट, ही सेड दैट इट हैज बीन हो गया, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस, हैज बीन किस में बदला, हैड बीन में, इट हैड बीन रेनिंग। He said that it had been raining. He said, उसने कहा, it has been raining, कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। उसने कहा कि बारिश हो रही थी, उसने कहा कि बारिश हो रही थी। और क्या बचा, he see it they, he see it they भी it, he see it। अगला वाक्य लिखिए डायरेक्ट, mother said they worked hard, they worked hard। mother said they worked hard, इनडायरेक्ट में बदले भाई, बदलाव कहाँ होगा, यही होगा। mother said, बदलाव होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, वहां कहाँ जरूरत है बदलाव करने की, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड पर्सन में तो कोई बदलाव नहीं होता। देयर इज नो चेंजिंग, देयर इज नो चेंज इन थर्ड पर्सन, नो चेंज टेक प्लेस इन थर्ड पर्सन। मदर सेड, माता ने कहा, दे रिमेन्स अनचेंज, दैट लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। मदर सेड दैट दे वर्कड हार्ड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड पार्ट किसमें आई है, रिपोर्टेड पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट इन दिस केस changes into past perfect tense। mother said that they had worked hard, ये हो जाएगा। मदर ने, माता ने कहा, दे वर्कड हार्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम किया। इसका इनडायरेक्ट है, मदर सेड, माता ने कहा कि दे हैड वर्कड हार्ड, कि उन्होंने कठिन परिश्रम किया था। चेंजिंग यहां नहीं होगी, आप देख सकते हैं इस प्रोनाउन। तो ही सी इट दे ऐसे प्रोनाउन है जहां पर चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखिए एक वाक्य में लेने जा रहा हूं, राम सेड, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। राम सेड you should work hard। आप यहां पर देख रहे हैं, should तो बदलेगा नहीं, अनचेंज। जहां भी should आए, would आए, could आए, must आए, ought to आए, ये सब बदलाव बदलते नहीं है। These words remain unchanged, ये unchanged रहते हैं। तो यहां पर हमको देखना है, यहां पर
राम ने कहा यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब आप देख रहे हैं यहां पर यू के लिए कि यू जो है किससे, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और हमारा ट्रिक कहता है कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और यहां पर ऑब्जेक्ट है या नहीं। ऐसे केस में हमको भाव के अनुसार ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, हमको भाव के अनुसार भाव बनाना ही पड़ेगा। राम सेड, तो दो प्रकार से इसको बना सकते हैं। अगर आप इसको मान लें राम सेड टू मी, ये भी हो जाएगा राम सेड टू मी यू शुड वर्क हार्ड। देखिए तो तब अगर मी पर इसको बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि ये इसी के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। राम सेड टू मी, यानी कि इनडायरेक्ट बनाते समझ जाएगा राम टोल्ड मी सेड टू टोल्ड मी दैट, यू किससे बदलेगा, आई से, आई शुड वर्क हार्ड। राम टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड, राम ने मुझसे कहा कि मुझे मेहनत करनी चाहिए। दूसरे केस में अगर आप इसमें क्या और कोई केस बन सकती है, राम से जरा डब्बा दे दीजिए प्लीज। राम सेड टू देम, देखिए राम सेड टू देम, इसको राम सेड को सेड टू देम कर दे, सेड टू देम यू शुड वर्क हार्ड, क्या ये हो जाएगा ऐसे? अभी मैं देख लेता हूं, मेडिटेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। राम सेड यू शुड वर्क हार्ड, राम ने कहा तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। राम सेड टू हिम ना होगा, देम तो यहां पर देम तो लगेगा नहीं, देम जैसे नहीं बन पा रहा। राम सेड टू हिम कर दे, राम सेड टू हिम यू शुड वर्क हार्ड, राम ने उससे कहा तुम्हें, क्योंकि देम लगाएंगे तो यहां पर एक से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे, तो ये सुटेबल नहीं है। सुटेबल क्या है, या तो मी लगा दे या तो हिम, ये लगा दे, हिम लगा दे। तो सुटेबल देख के हमको काम करना चाहिए। ये एप्रोप्रिएट क्या है, एप्रोप्रिएट यही है राम सेड टू हिम, या तो इस तरह इसको मान के चले, या तो ये मान के चले कि राम सेड टू मी। राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। या राम ने मुझसे कहा तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, राम सेड टू मी दैट आई शुड वर्क हार्ड। अगर इससे मी कर देंगे तो यहां पर आई हो जाएगा, अगर हिम कर देंगे तो ही हो जाएगा, जाहिर सी बात, सेकंड पर्सन इससे ही बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा राम टोल्ड मी करें हिम ना, टोल्ड हिम दैट ही शुड, यू हिम के अनुसार यू शुड, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, यू क्या है सेकंड पर्सन है, दैट ही शुड वर्क हार्ड। सेकंड पर्सन किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या, हिम हमने मान लिया, तो ऐसे करके हम बदल लेते हैं। ऐसे केस में जहां रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, जबकि रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रीपोजिशन हो वो सेकंड जो प्रोनाउन हो, वो प्रोनाउन जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तब हमको भाव के अनुसार ऑब्जेक्ट मान के चलना पड़ेगा, यहाँ पर बनाना पड़ेगा कि भाव के अनुसार वहां पर ऑब्जेक्ट कौन सा फिट बैठ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ेगा। We have to do according to the sense, according to the reported speech। ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कौन सा ऑब्जेक्ट लें, या ऑब्जेक्ट हम हिम को बनाए या मी को बनाए। निर्मला सेड टू मीरा, एक उदाहरण देख लें यहां पर, जस्ट सी दिस एग्जांपल, डायरेक्ट नरेशन में निर्मला सेड टू मीरा, निर्मला सेड टू मीरा, दिस इज अ पर्टिकुलर एग्जांपल, सो आई शुड हैव ए लुक, मुझे एक बार देखना ही चाहिए।
Meera said to Nirmala said to Meera, I shall always help you. Nirmala said to Meera, I shall always help you. देखिए I shall always help you. चिन्हित करिए कि रिपोर्टेड पार्ट में कितने यहां पर प्रोनाउन है. फर्स्ट वन इज हियर, सेकेंड वन इज हियर. दो प्रोनाउन है. पहला प्रोनाउन किसका है भाई? फर्स्ट पर्सन का. दूसरा प्रोनाउन सेकंड पर्सन का. हमारा फार्मूला का 123/100. देखिए इसी फार्मूला को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे. फार्मूला सामने रखिए. आइए चेंज करते हैं. निर्मला told Meera that निर्मला told Meera that I फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार. तो निर्मला है, निर्मला फर्स्ट ये है. इसके अनुसार निर्मला के लिए क्या लगेगा? प्रोनाउन सी लगेगा. दैट सी ब्रैकेट में डाल देंगे निर्मला, डाल देंगे निर्मला, क्योंकि ये वाला सी इस निर्मला को दिखा रहा. ये वाला सी जो है इस निर्मला को दिखा रहा. दैट सी ऑलवेज, सी ऑलवेज, सी ऑलवेज. दैट सी शुड, शैल का शुड कब? रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में. तब सी शुड ऑलवेज हेल्प, सी शुड ऑलवेज हेल्प यू. सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार. ऑब्जेक्ट कौन है भैया? मीरा है. देखिए तो ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मीरा के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? सी शुड. दैट सी शुड ऑलवेज हेल्प मीरा. यू, ये यू के लिए ऑब्जेक्ट के अनुसार तो ऑब्जेक्ट का मीरा बनाएंगे. मीरा लड़की है ना, फीमेल जो है ना, फेमाइन जेंडर है ना, तो इसके ला हर होगा जाएगा. हर इन प्लेस ऑफ इट. हाँ दैट सी अर्थात निर्मला शुड ऑलवेज हेल्प हर. किसको? मीरा को. देखिए यहाँ पर तो ऐसे केस में जहां पर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट में भी एक फीमेल है, इधर भी एक फीमेल है, यानी कि यहां पर नाउन है. और तो एक नाउन के जब हम उसको प्रोनाउन के बगल में उसको कोष्ठक के अंदर अंडर द ब्रैकेट हम उसका नाम ही लिख देते हैं. और दूसरे नाउन के का जो प्रोनाउन है जिसके लिए हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं उसके ठीक बगल में हम लोग उसके ठीक क्लोज और बगल में हम लोग उसका भी नाम लिख देते हैं. तो इस तरह करते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है. ये क्लियरिटी बनती है कि ये वाला जो सी आया किसके लिए है और ये वाला जो हर आया है किसके लिए. अदरवाइज ये दोनों चीज मिंगल्ड कर जाती है, मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, तो वहां पर कॉम्प्लेक्सन या कॉम्प्लिसिटी उत्पन्न होती है, कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होते हैं, जटिलता उत्पन्न होती है. आई होप आप इस प्रोनाउंस के परिवर्तन को समझ गए होंगे. आगे वाले वीडियो में और भी आगे देखा जाएगा. ये हमारा पार्ट नंबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट नंबर 8 होगा, 8th होगा. क्लोज इट. द टाइम इज ओवर. इट्स बल्कि 1.